क्या नाम है आपका? गुरजीत सिंह जी। जब किसान आंदोलन की शुरुआत करने के लिए दिल्ली चलो का नारा लेके आप इधर आ रहे थे अपने ट्रैक्टर्स लेके, किस तरह से आपको रोका गया था? ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਆਇਆ ਨੂੰ, ਮਹੀਨਾ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ। ਸਹੀ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਲੀ ਰਾਤ ਅਸੀਂ ਆਏ ਸੀ, ਪਹੁੰਚੇ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਬਾਰਡਰ ਤੋੜੇ ਆ, ਪਹਿਲੇ ਬਾਰਡਰ ਅਸੀਂ ਤੋੜੇ ਆ ਸਾਰੇ जी। आपके ट्रैक्टर्स तोड़े गए थे? हाँ ट्रैक्टर में सारे कितने तोड़े। सही दिख रहा है मुझे। है जी? आपका तो सही दिख रहा है। नहीं वो ट्रैक्टर दूजा है, जौंडियार है। ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਡਿਕਰੀਆ ਬਾਰਡਰ ਤੋੜਿਆ ਸੀ ਉਹ ਅਸੀਂ ਜੌਂਡੀਆਰ ਟਰੈਕਟਰ ਨਾਲ ਤੋੜਿਆ ਜੀ। ਟੂਪਾਂ ਵੀ ਸਾਡੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤੋੜੀਆਂ ਸੀ, ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਪਾਈਪਾਂ ਟਰੈਕਟਰ ਦੀਆਂ ਟੂਪਾਂ ਤੋੜਦੀਆਂ ਸੀ। कैसे रोका गया था आपको? किस तरह से रोका गया था? ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਰੋਕੇ ਸੀ ਜੀ। ਹਾਂ ਜੀ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਹੋ ਸੀ। ਜੇ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਆਉਆ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਵਧੀਆ ਰਹਾਂਗੇ, ਲੋਹੜੀ ਦੇਖਾਂਗੇ, ਉਰੀ ਦੇਖਾਂਗੇ ਸਾਰੇ ਵਧੀਆ। क्या मांग है आपकी सरकार से? ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮੰਗ ਆਹੀ ਮੰਗਦੇ, ਸਾਡੇ ਬਿੱਲ ਵਾਪਸ ਕਰ ਦੇ, ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਚੱਕਰ नहीं ਹੈਗਾ। संशोधन के लिए सरकार तैयार है, आप क्यों तैयार नहीं है संशोधन के लिए? ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਜਾਂਦੇ ਨਹੀਂ। 2 ਮਹੀਨੇ ਰਹਿਣਾ ਪਏ, 4 ਮਹੀਨੇ ਰਹਿਣਾ ਪਏ ਜੀ। ਵਿਸਾਖੀ ਉਰੀ ਦੇਖ ਕੇ ਜਾਵਾਂਗੇ ਨਾ, ਕੋਈ ਸਾਡਾ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। नमस्कार, मैं सौम्या खान और आप देख रहे हैं द किंग मेकर। किसान आंदोलन अभी भी जारी है। 26वें दिन में आंदोलन ये अपना प्रवेश कर चुका है, यानी कि 26 दिन से लगातार कड़ाके की ठंड में दिसंबर के महीने में और कोरोना महामारी के बीच ये किसान अभी भी अपनी मांगों को लेकर डटे हुए हैं। क्या है इनकी मांग? सिंपल सी मांग है कि जो 3 नए कृषि कानून लाए गए हैं उनको ख़त्म कर दिया जाए। अब इसी से जुड़ी बातें खुद किसानों की ज़बानी जानते हैं, क्या मांगे हैं उनकी, क्यों उन्हें खतरा है इस कानूनों से और क्यों इस कानून को काला कानून के तौर पर देख रहे हैं। क्या मांग है आपकी? ऐसा है, भारत सरकार ने जो किसानों के खिलाफ 3 कानून लेके आए हैं, हम इनको वापस कराना चाहते हैं। सरकार अडिग है, निरंकुश है, नरेंद्र मोदी जिद्दी है, वार्ता के लिए ऐसे लोगों को भेज देता है जिनके पास कुछ पावर ही नहीं है, और खुद अडानी और अंबानी के हक में कानून बनाए हैं। उनकी मोटी अरबों रुपए की इन्वेस्टमेंट कर दी हरियाणा में, पंजाब में, उत्तर भारत में, दक्षिण भारत में। उनके बड़े बड़े गोडाउन बना लिए हैं, और आज जो गरीब आदमी को अनाज मिल रहा है वो अनाज भी ये महंगे भाव में देंगे स्टोर करके। और किसान ने हमेशा 1907 में लड़ाई लड़ी किसानों के भाव के लिए, 1943 में छोटूराम के नेतृत्व में लड़ाई लड़ी। तो इन्होंने हमेशा ही किसान को जो दबाने की कोशिश करी, और किसान को इतना प्रताड़ित कर दिया। किसान लाभकारी मूल्य नहीं मांग रहा, किसान न्यूनतम समर्थन मूल्य मांग रहा है हाथ जोड़ के कि हमें न्यूनतम समर्थन मूल्य दे दो। जबकि हिंदुस्तान में आपके पास ये कैमरा है, हमने कपड़े पहन रखे हैं, ये सभी चीज़ें लाभकारी मूल्य के ऊपर आधारित हैं। लेकिन लाभकारी मूल्य तो दूर, न्यूनतम समर्थन मूल्य पे ही किसान को हाथ जोड़ने पड़ रहे हैं। और आज 26 दिन से छोटे बड़े किसान, ये 80-80 साल के बुजुर्ग बैठे हैं, उसको दया नहीं आ रही। भारत की सत्ता पे ऐसे लोगों का कब्जा है जो निरंकुश है, जिनकी सोच छोटी है। किसान नहीं रहेगा तो क्या रहेगा। लेकिन आज जो इन्होंने नई बात छेड़ी है, पिछले कुछ दिनों से SYL की बात छेड़ी है। मैं बहन जी आपके चैनल के माध्यम से एक बात कहना चाहता हूँ, जो इस मौके पर किसान आंदोलन तोड़ने के लिए SYL का जिक्र कर रहे हैं, मैं मोदी और खट्टर को ये कहना चाहता हूँ, तुम दोनों SYL में डूब जाओ, कम से कम किसान को तो मत मारो जिसको आप अन्नदाता कहते हैं। और दूसरी बात, जब इन्होंने वाई करनी होती है, कल ही अखबार में पढ़ा सोनीपत में नरेंद्र भाई नहीं खट्टर साहब को एक हल भेंट किया गया, और वो नकली किसान बना के हल भेंट किया गया। हल का नमूना, अरे हल तो 10 दड़ी का होता है, 50 किलो का हल होता है, उसको भेंट करके तो दिखाओ, खोप रखे तो दिखाओ। इन्होंने ये नहीं पता कितनी फसल बीजी जाती है, 1 एकड़ में कितना बीज पड़ता है, कपास का, धान का, गेहूं का। तो ये हर चारों तरफ से किसान को दबाने में लगे। लेकिन सरकार जो अभी अपने वार्ता में जो कह रही है, अभी अपने बयान जारी किया है कि MSP ख़त्म नहीं की जाएगी। अभी MSP है, मंडियाँ भी बंद नहीं होंगी, तो ये बयान में कहा है, तो ये अरे लागू करें, ये विड्रा कर लें, बात खत्म है। और MSP अमेंडमेंट करके कानून बढ़ाए, ये कानून लेके आए, कानून में बदलाव करते नहीं, जबानी कहते हैं। बहन जी जबानी का क्या मतलब है? जबानी होता है। देखिए MSP की लड़ाई छोटूराम ने लड़ी थी 1943 में, 11 रुपये मन उसने गेहूं का भाव तय करवाया था, और वो भी ब्रिटिश सरकार से लड़ाई लड़के, और पार्लियामेंट में उठ के चल पड़े थे छोटूराम जी कि सारे गेहूं को आग लगवा दूंगा, गेहूं दूंगा नहीं 11 रुपये मन से कम। तो आज किसान को मार रहे हैं, प्रताड़ित कर रहे हैं। MSP लागू करी, किसान ने लड़ाई लड़ी 65 में,
67 में MSP लागू हुई, 67 के भाव आज अगर ये देते, डीजल के भाव जो MSP निर्धारित के जो नॉर्म होते हैं उसके आधार पे आज ये अगर गेहूं का भाव दें तो 9200 रुपये कुंटल होता है। डीजल का भाव उस टाइम क्या था, 50 पैसे लीटर था, आज डीजल 80 रुपये लीटर है। और गेहूं का भाव 110 रुपये था कुंटल, आज गेहूं का भाव सारा 1900 है। आप कंपैरिजन करिए, किसान को तो धक्के से मार रहे हैं। जिस देश में 62 करोड़ किसान हो, अन्नदाता 62 करोड़ हो, और उस देश को बर्बाद करने में लगे हुए हैं और कुछ घरों को बेच रहे हैं। किस लिए? चर्चा नहीं कराई पार्लियामेंट में इन्होंने, और किसान को लड़वा रहे हैं। कहीं हिंदू मुसलमान, कहीं सरदार नॉन सरदार, कहीं जाट नॉन जाट, उसमें कामयाब हो रहे हैं। अब नया सोचा छोड़ दिया एसवाईएल का। अरे जब बीजेपी सरकार में थी पंजाब में, जब एसवाईएल का जिक्र क्यों नहीं किया? आज कहाँ से आ गई? आगे की क्या रणनीति इस आंदोलन की? किसान पीछे नहीं हटेगा, हक के लिए लड़ाई लड़ेगा। कोई खैरात नहीं मांग रहा किसान पीछे नहीं हटेगा। और हम ये बता देना चाहते हैं आपके चैनल के माध्यम से, मोदी, खट्टर, अमित शाह कहीं बचेंगे नहीं, क्योंकि सत्ता परिवर्तन 73 में हुआ था, ऐसी इसी तरह सरकारें चली गई थी। किसान जब जब दिल्ली आया है, जब जब कुर्बानी दी है और कुछ न कुछ जीता है किसान ने, और अपनी मांग मनवा के रहा है। वो बदकिस्मती है किसान की, बेचारा MSP पे है। अगला पड़ाव हमारा होगा लाभकारी मूल्य दो। MSP स्वीकार नहीं है, जो हर चीज़ का लाभकारी मूल्य है। और इन्होंने जब से देश आज़ाद हुआ, GST नहीं था किसान के किसी भी इक्विपमेंट पे, ना ट्रैक्टर पर था, ना ट्रैक्टर पार्ट पे था, ना ट्राली पे था, ना हर्रों पे था, ना गोड़ी पे था। लालटेन पे भी 18% GST लगा दिया। किसान पर GST का मतलब क्या है? किसान जब आया तंग हो गया। 0 डिग्री -डिग्री में अगर किसान यहाँ धरने पे बैठा है, आपके सामने बिस्तर पे सो रहा है, सड़क पे सो रहा है, इससे बुरी बात क्या हो सकती है? जिसको ये अन्नदाता कहते हैं। अन्नदाता का ये हाल है। 2 आदमियों के पास पावर है। कभी वहाँ किसानों से अलग बात कर रहा है गुजरात में, कभी मध्य प्रदेश के किसानों से बात कर रहा है। अरे दिल्ली में बैठा है, चारों तरफ का बैठा है, और फिर अखबारों में आती है, मीडिया में आती है। आपके चैनल भी किसान के साथ न्याय नहीं कर रहे। वो दिखाते हैं कि कृषि कानून के समर्थन में इतने लोग चल पड़े। अरे कहाँ है वो? दिखाओ तो। आत्मा नहीं मारनी चाहिए चैनल वालों को। ये बड़े बड़े चैनल हैं, ये जैसे जी न्यूज़ है, ये आज तक है, ABP न्यूज़ है, सब खरीद रखे हैं इसने। हमने उसका बहिष्कार करते हैं उन चैनलों का। कम से कम अन्नदाता को मत मारो, इससे गरीब कोई नहीं है, और इसको मारने में लगे हुए। और शुक्रगुजार होना चाहिए आज हिंदुस्तान को। ये वही हिंदुस्तान है, बाहर से ऑस्ट्रेलिया से गेहूँ मंगाना पड़ता था। आज किसान ने पैदा किया है, मेहनत की है, आत्मनिर्भर बनाया देश को, महंगे भाव में आता था, और आज ये हालत कर दी। शुक्र करना चाहिए मोदी और खट्टर ने, अमित शाह ने। ए किसान, ए अन्नदाता, तेरा शुक्र है हम पेट भर अनाज खा रहे हैं। इन्हें धन्यवाद करना चाहिए। तो आपने देखा, यहाँ हमने किसानों से बात करी, उनके आक्रोश को जाना, किस तरह से वो लोग अपनी मांगों को लेकर इन सरहदों पर डटे हुए हैं। और उनकी सीधी सी मांग है इन 3 कृषि कानूनों को वापस कर दिया जाए, तब तक ये हटेंगे नहीं।